हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मूनलाइट टैरो में। सो देखते हैं आप लोगों के लिए आज क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, या कहीं भी आपकी एनर्जी स्टक है वहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। शफलिंग के समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। 3 शफल्स होंगे, उसमें आप लोगों को डिवाइन से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जो आपसे रेजोनेट कर रहे हो, या फिर आप किसी सिचुएशन में भी अगर आप स्टक हैं तो डिवाइन से पूछिए। इस 3 शफल्स के बाद लोगों के लिए जो कार्ड्स निकलते हैं वो कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपके लिए वो है या नहीं है। अगर तब भी आप लोगों के कार्ड्स निकलते तो पहले आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल के आते हैं। जिनसे रेजोनेट करती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आ जाएं। ठीक है, तभी आते हैं, तभी आप लोगों को एकदम नोटिफिकेशन आएगा जैसी कोई भी वीडियो अपलोड होती है। सो जिनसे कनेक्ट नहीं हो रही है, जिनके लिए ये मैच नहीं कर रही है, उन लोगों को 1-2 मिनट की ही वीडियो सुननी है, आपको समझ आ जाएगा आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिनट की सुन लो। नहीं करती है तो इस वीडियो को स्किप कर दो। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ wands, द चैरियट, 8 of cups and queen of wands. Oh my god, and 5 of wands. The Hierophant, 3 of cups, Ace of wands, 10 of wands, 10 of cups, the High Priestess and the Sun. ठीक है, एक लास्ट कार्ड भी निकाल लेते हैं, द स्टार। ऑल राइट, द डेविल, कैप्रिकॉन्स की एनर्जी होती है द डेविल। ठीक है, सो गाइज ऐसा लगता है इस समय आप लोग काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो रखे हो, और कुछ तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजिंग आप लोगों ने फेस करी है। कुछ हर्ट फेस करा है, किसी से हर्ट फेस करा है, या फिर आर्ग्यूमेंट फेस करी है, तो आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट हुआ है। एंड इस समय आप लोग काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बन चुके हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का काफ़ी समय से वेट है, और वहाँ पर आपको उस हिसाब से एक कमिटमेंट, एक जैसे वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। आगे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। सो आप वेट कर रहे हो कि जो आपकी तरफ पर्सन आए वो क्लैरिटी के साथ आए, एंड कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी जब आपको नहीं मिल रही है ना, तो आप लेट गो वाली एनर्जीज में आ रखे हो 8 of cups से। यस, आप लेट गो वाली एनर्जीज में आ रहे हो, और आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, एक कंप्लीट एक न्यू स्टार्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज इस समय काफ़ी हर्ट दिख रही है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको हर्ट नहीं हुआ है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट डीप डाउन आपको बहुत हर्ट हो रहा है, और आप ऐसा शो कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आप लोगों ने इंटरेस्ट अपना मन में कुछ पैदा करा है, तो आप एक न्यू स्किल्स सीख रहे हो, या न्यू फाइनेंसेस पे आप लोगों ने थोड़ा अपना फोकस कर दिया है। तो वहाँ पर आपका मेजर जो इंटरेस्ट है आपका, आप वहाँ पर लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो, ताकि आप लोगों को हर्ट ना मिले, आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स ना मिले, आप लोगों का माइंड डिस्टर्ब ना हो। तो अपनी एनर्जीज़ को आप अपने उस पर्टिकुलर पर्सन से हटा के खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके वो पर्सन चल ही रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। आगे जाके ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक
कमिटमेंट आप लोगों के आगे आ रही है, या फिर आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं अपने मन में एक्सपेक्ट करते हो कमिटमेंट, एक मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक ऑफ़र उनकी तरफ से चाहते हो कि मिले, बट कहीं ना कहीं कुछ बैगेजेस हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद पे काम करना पड़ रहा है इसमें, और काफ़ी वेटिंग एनर्जीज़ है। तो ऐसे ही जो आपके मन में हर्ट है, जो आपको एनर्जीज़ उनकी तरफ से नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ पर आप काफ़ी हर्ट है, बट आप वो किसी को दिखा नहीं रहे हैं। यस, डेफिनेटली आप वो किसी को दिखा नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए मुझे इस समय दिख भी रहे हैं। आप चाहते हो वो आपकी तरफ एक्शन ले, बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं उस हिसाब से। देखो, स्टॉकिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है, आप दोनों कहीं ना कहीं एडेड भी हो, एक दूसरे को देख भी रहे हो, पसंद भी करते हो, बट आपको उस हिसाब से उनसे स्टेबिलिटी, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके खुद के माइंड में ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जिसे कहते हैं, बहुत चल रहे हैं, बहुत हर्ट हो रहा है। आपको लगता है कि ये पर्सन अब आएंगे अब आएंगे, आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज स्टक भी दिख रही हैं। अगर वो पर्सन एक्शन भी ले रहे हैं ना, तो उस हिसाब से उनको आप रिस्पॉन्स कर भी नहीं रहे हो, ये भी बहुत दिख रहा है। तो आई डोंट नो कैप्रिकॉर्न्स, आप क्या चाहते हो। एक टाइम से आप चाहते हो कि आपको वो कमिटमेंट दे, बट दूसरी साइड से आप उनसे बात भी नहीं ठीक से कर पा रहे हो। बहुत जल्दी ना आपकी तरफ एक ऑफ़र तो मुझे दिख रहा है, ये ऑफ़र आ रहा है, बट आपकी एनर्जीज इसे स्टक कर रही हैं। आप बहुत समय से कुछ काम कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि आपको रिज़ल्ट मिले, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, चेंजेस मिले, अच्छे चेंजेस मिले, एंड उसमें बहुत समय से आप काम कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि आपको कब मिलेंगे उसके रिज़ल्ट्स। यस, डेफिनेटली। वाओ, पॉवर्टी क्यों आया है? गिफ्ट, ओके। ये फाइनेंसेस में हो सकता है पॉवर्टी। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस अभी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एंड आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं होंगे, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इनडिसाइसिव हो सकती है कि इन पे ही मुझे एक्शंस लेना चाहिए या नहीं, ये मेरे लिए ठीक होंगे या नहीं। लेकिन फ्यूचर के लिए आप लोगों के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं कैप्रिकॉर्न्स, जो एक चेंज दिखा रहे हैं आपकी तरफ। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे दिख रहा है, बहुत सोचता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो इस समय कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आप हो। ठीक है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, एनर्जीज हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, उनको लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्वालिटीज़ देख रहे हैं, वो काफ़ी फन लगिंग, हार्ड वर्किंग भी आप लोग दिख रहे हैं। तो आपकी तरफ ना कोई 2% इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। एक तो काफ़ी वेल्दी मैन हो सकते हैं, और एक काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और आपको ऑफ़र भी आ सकता है। या तो आपके पेरेंट्स आपके लिए अभी कोई मैरिज देख रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनके लिए मैरिज देख रहे हैं। तो ऑप्शंस हो सकते हैं आप दोनों की तरफ ही, बट एंड ऑफ द टाइम आप दोनों ही एक दूसरे में आके स्टक हो जाते हैं। वो भी आपकी तरफ सोचते हैं एंड वो भी, आप भी उनकी तरफ ही सोचते हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग फ्यूचर में बहुत जल्दी आप लोगों के चेंजेस आ रहे हैं, वो फिर से आपके बारे में सोचेंगे, उनकी तरफ ऑफ़र आ सकता है, या फिर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, या फिर आपके पर्सन से ऐसी बात हो सकती है कि वो आपके पेरेंट्स पे जाएं सीधा, आप डायरेक्ट बात करने। ठीक है, वो डिस्टेंस में हो सकते हैं, तो आपकी तरफ वो आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली ही आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं। जहाँ आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर में स्पेशली अप्रैल में मुझे ऐसा दिखता है इस महीने में कि आपको मैसेज भी आएगा, कम्युनिकेशन भी होगा, वो आपसे मिलने भी आएंगे। ठीक है, बहुत पॉजिटिवली दिख रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी ना आप लोगों के लिए डेविल आया है। ये देखो,
डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक चेंजेस दिख रहा है, कंप्लीट चेंजेस। हो सकता है ये अभी किसी कार्मिक साइकिल में स्टक हैं, क्योंकि आप दोनों में तो मुझे कार्मिक नहीं दिख रहा, आप दोनों में मुझे सोलमेट कनेक्शन ही दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी पॉजिटिव एंड हैप्पी होने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इनकम में कुछ सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल मिलने वाली है। एक हैप्पी कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, यहाँ पे पाथवे आया है। जब आप सोचेंगे ना कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे, जैसे ही आप सोचना बंद कर देंगे, होप्स अपनी थोड़ी सी कम कर देंगे, आप लोगों के लिए हैप्पी कार्ड्स आए हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू होगी। एंड लव लाइफ में भी प्रोग्रेस दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें आप, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को ना यहाँ पर स्टक करा हुआ है। आपको लगता है कि ये पर्सन जब तक मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने आप को आप काफ़ी हैप्पी दिखा रहे हैं, काफ़ी मस्त, काफ़ी जैसे लेट गो वाली एनर्जीज़ में दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में है, वो हर्ट में है, वो वेट कर रहा है। बाहर बाहर से आप बहुत छोटा दिखा रहे हो अपने दुख को, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दुख बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप उसमें, ठीक है। सो आप लेट गो भी कर रहे हो, और इस एनर्जीज में अपने आप को स्टक नहीं करना चाह रहे हो, जहाँ पर आपको हर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि हाँ हर्ट मिल सकता है, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, मुझे उनके तरफ से कुछ मैरिज का प्रपोजल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको लेट गो कर देती हूँ या कर देता हूँ। सो आप जब लेट गो कर रहे हो तो अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को बहुत हर्ट दे रहे हो, ठीक है। सो खुद को हर्ट मत होने दो, अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। आपको लगता है आप कहीं ना कहीं उनके साथ वेट भी है, उनसे प्यार भी है, बट आप उनकी तरफ कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हो। वो कर रहे हैं तो शायद आप ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट में चला जाता है। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत कुछ पास्ट में सहन करते हुए आए हो, और अब आपको उस हिसाब से हर्ट नहीं आप झेल सकते हो, इसीलिए अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी हैप्पी कर रहे हो, काफ़ी लेट गो वाले में कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को स्टक नहीं कर रहे हो इनके बीच में, इस पर्सन के बीच में। लेकिन ऐसे में तो आप ये जो हर्ट है इसको कैरी कर रहे हो आगे जाके, एक दिन ये फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा। तो आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस, कि क्लैरिटी से चलो आगे, लाइफ में मूव ऑन भी कर रहे हो तो या तो इस पर्सन से कम्प्लीटली अपनी एनर्जीज बाहर निकाल लो। आप होप सोच रहे हो, वो होप्स मिल जाए, मुझे होप्स मिल जाए, मुझे कहीं होप्स नहीं मिल रही है तो मैं लेट गो कर, जैसे ही मैंने आपको होप्स दे दी कि हो सकता है, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। ऐसे नहीं करनी अपनी एनर्जीज, अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ेगा गाइस। अपनी एनर्जीज आप सिर्फ इसी में ही नहीं एग्जॉस्ट कर सकते हो सकता है आप थिंक भी यही कर रहे हो कि हम अपनी एनर्जीज यहाँ एग्जॉस्ट नहीं होने देंगे, इसलिए काफ़ी फन लविंग हो रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो आप हर्ट हैं, बैक ऑफ द माइंड तो आपको बहुत स्टकनेस है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं तो मूव ऑन करो, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए फील करते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो, ठीक से कोशिश करो कि इन सबको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। अपनी एनर्जीज आप स्टक कर रहे हो, अगर आप लेटिंग गो एटीट्यूड रख रहे हो लेकिन मन में आपके हर्ट है, हर्ट मत रखो। लेट गो कर रहे हो तो लेट गो करो, प्यार करते हो तो कम्युनिकेट करो, नहीं करते हो तो इस पर मत छोड़ो कि सब चीज़ आपके पर्सन ही ठीक करेंगे। अगर आप काम करना चाहते हो तो दोनों को काम करना पड़ेगा। एक इंसान एक्शन लेगा, एक इंसान सब कुछ इसको ठीक करेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये आप लोगों की एनर्जीज थी। कैप्रिकॉन्स कैसी लगी प्लीज़ बताना। अगर पॉजिटिव एनर्जीज क्लेम हुई हैं तो क्लेम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।